टिंकर चैम्प्स द्वारा चेंज मेकिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है, जो अपने साथी एटीएल छात्रों को आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर शिक्षित करने के मिशन पर है। इस मिशन के हिस्से के रूप में टिंकर चैम्प टिंकई समस्या समाधान, नवाचार, उद्यमिता, चेंज मेकिंग और अन्य विषयों पर कई सीखने के माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ला रहे हैं। इस 10 भाग वीडियो श्रृंखला में टिंकर चैम्प्स आपको चेंज मेकिंग की अनिवार्यता को समझने में मदद करेगा और आप भी एक चेंज मेकर कैसे बन सकते हैं। प्रत्येक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का है और इसमें आपके लिए चेंज मेकिंग पर एक गतिविधि शामिल है। बिना किसी देरी के आइए एपिसोड 4 की शुरुआत पंजाब के कक्षा 9 के छात्र और उभरते हुए बदलाव लाने वाले दिव्यम अनीजा के साथ करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी या पैसे से आता है, पर असल में हर बदलाव की शुरुआत इंसानी ऊर्जा से होती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहां से है? वो कौन सी अंदरूनी शक्ति है जो हमें कुछ नया बनाने, कुछ बेहतर करने पर मजबूर करती है? आज दिव्यम अनेजा के काम के आधार पर हम इसी शक्ति के 3 सबसे जरूरी स्रोतों को समझने जा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, जुनून यानी पैशन वो चिंगारी है जो आग लगाती है। उद्देश्य यानी पर्पस वो कंपास है जो रास्ता दिखाता है कि इस आग को लेकर जाना कहां है। और लगन यानी ड्राइव वो इंजन है जो आपको उस रास्ते पर लगातार बिना रुके चलाता रहता है। यही वो 3 ताकतें हैं जो किसी भी चेंज मेकर के सफर की कहानी लिखती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें और गहराई से समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जुनून की उस चिंगारी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उद्देश्य का कंपास कैसे काम करता है। इसके बाद हम लगन के इंजन की ताकत को जानेंगे, फिर कुछ कमाल के इनोवेटर्स की असली कहानियां देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सफर खुद कैसे शुरू किया जा सकता है। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी से, एक ऐसी चीज जो अंदर से एक उत्साह जगा दे, एक बेचैनी पैदा कर दे। हम बात कर रहे हैं जुनून की। देखिए, जुनून सिर्फ कोई हॉबी या शौक नहीं है। ये वो एहसास है जब कोई काम करते हुए आप उसमें इतना खो जाते हैं कि कब घंटे बीत गए पता ही नहीं चलता। ये वो एक इमोशनल कनेक्शन है जो किसी काम को एक मजबूरी से बदलकर एक चाहत में बदल देता है, फिर चाहे उसके लिए कोई इनाम मिल रहा हो या नहीं। अब रुचि और जुनून के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। रुचि होती है जिज्ञासा, जैसे कहना कि हाँ, मुझे रोबोटिक्स में दिलचस्पी है। लेकिन जुनून होता है कमिटमेंट, एक तरह की जिद, ये सोचना कि मैं इस रोबोट को तब तक बेहतर बनाता रहूंगा जब तक ये किसी की असली समस्या को हल न कर दे। एक सिर्फ पसंद है, दूसरा आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये जुनून मिलेगा कैसे? ये इंतजार करने से तो नहीं मिलता, इसे एक्टिवली खोजना पड़ता है। अलग अलग चीजें ट्राई कीजिए, कोडिंग, म्यूजिक, कुछ भी, पर सिर्फ उनके बारे में पढ़िए मत, असल में कुछ बनाइए। एक छोटा सा प्रोटोटाइप, एक पेंटिंग, कुछ भी, और फिर खुद से पूछिए, क्या मुश्किलों के बाद भी मुझे इसमें मजा आया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। ठीक है, तो जुनून की चिंगारी तो मिल गई, आग जल चुकी है, पर अब इस आग को लेकर जाना कहां है? अगर दिशा ही नहीं होगी तो ये सारी ऊर्जा तो बिखर जाएगी। और यहीं पर काम आता है उद्देश्य, यानी हमारा कंपास। ये हमारे काम के पीछे का क्यों है। उद्देश्य का मतलब है आपके जुनून को एक मतलब देना। ये सिर्फ मुझे ये करना पसंद है से कहीं आगे की बात है। ये सवाल पूछता है कि मेरे इस काम से किसकी मदद होगी, ये दुनिया में क्या बेहतर बनाएगा। उद्देश्य ही है जो हमारे पर्सनल पैशन को एक बड़े मिशन से जोड़ता है। लक्ष्य और उद्देश्य में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, लक्ष्य एक शॉर्ट टर्म मंजिल है, जैसे साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज जीतना। लेकिन उद्देश्य एक लंबी यात्रा है, जैसे लोगों तक साफ पानी पहुंचाने का समाधान बनाना। लक्ष्य हमें दौड़ शुरू करने के लिए मोटिवेट करता है, पर जब सफर लंबा और मुश्किल हो जाता है तब उद्देश्य ही हमें टिके रहने की असली ताकत देता है। तो हमारे पास आग भी है और दिशा भी, लेकिन गाड़ी को रोज चलाएगा कौन? यहीं पर आती है हमारी तीसरी और शायद सबसे जरूरी शक्ति, लगन। ये वो इंजन है जो जुनून और उद्देश्य के सपनों को हकीकत में बदलता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, लगन का मतलब खुद को थका देना या बर्नआउट नहीं है। इसका असली मतलब है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। हफ्ते में एक दिन 12 घंटे काम करने से कहीं ज्यादा असरदार है रोज 2 घंटे काम करना। ये रोज सुबह उठकर उस काम में जुटने की आदत है, चाहे मन हो या ना हो।
बड़े बदलाव इसी आदत से आते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि इन तीनों का बैलेंस क्यों जरूरी है। सोच कर देखिए, अगर सिर्फ जुनून है पर कोई उद्देश्य नहीं तो क्या होगा? ऊर्जा हर तरफ बिखरेगी, 10 प्रोजेक्ट शुरू होंगे पर खत्म एक भी नहीं होगा। अगर सिर्फ उद्देश्य है, जुनून नहीं, तो वही काम एक बोझ लगने लगेगा, होमवर्क की तरह। और अगर सिर्फ लगन है पर ना जुनून है ना उद्देश्य, तो इंसान बस एक मशीन की तरह काम करता रहेगा, बिना किसी मतलब के। असली जादू तो तभी होता है जब ये तीनों साथ मिलते हैं। बहुत हो गई थ्योरी, चलिए अब कुछ असली दुनिया के हीरोज की बात करते हैं। कुछ ऐसे युवा इनोवेटर्स जिन्होंने इन तीनों ताकतों को मिलाकर दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ी है। सबसे पहले मिलिए गीतांजलि राव से। जब वो बस एक टीनेजर थीं, उन्होंने अमेरिका के फ्लिंट शहर में पानी के संकट के बारे में सुना। वहां लोगों के पीने के पानी में जहरीला लेड मिल रहा था। ये खबर सुनकर वो बेचैन हो उठी। यहाँ देखिए कैसे ये तीनों चीजें साथ आईं। विज्ञान के लिए उनका जुनून तो बचपन से था, लेकिन फ्लिंट की उस खबर ने उनके जुनून को एक उद्देश्य दे दिया, लोगों तक सुरक्षित पानी पहुंचाने का एक सस्ता और तेज तरीका खोजना। और फिर आई उनकी लगन। अनगिनत प्रोटोटाइप फेल हुए, बहुत मुश्किल टेस्ट हुए, पर वो रुकी नहीं और आखिर में उन्होंने टेथिस नाम का डिवाइस बना ही लिया। ये जुनून, उद्देश्य और लगन का एक परफेक्ट उदाहरण है। अब मिलिए विनिशा उमाशंकर से। उन्होंने अपने शहर में सड़क किनारे उन लोगों को देखा जो कोयले से चलने वाली प्रेस का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने उस धुएं के बारे में सोचा जो उन विक्रेताओं की सेहत और हमारे पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा रहा था। विनिशा का जुनून था पर्यावरण की चिंता और ये समझना कि चीजें काम कैसे करती हैं। उस जुनून को उद्देश्य मिला जब उन्होंने उन प्रेस वालों की समस्या देखी। और उनकी लगन देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, स्कूल और इनोवेशन के बीच बैलेंस बनाते हुए। उनकी बनाई सोलर आयरनिंग कार्ट आज कई लोगों की जिंदगी और पर्यावरण दोनों को बेहतर बना रही है। गीतांजलि और विनीशा की कहानियां हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती हैं। बदलाव लाने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है वो चिंगारी, वो दिशा और वो इंजन। तो अब सवाल ये है कि इन सबकों को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। बस एक पल के लिए अपने आसपास देखिए, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको परेशान करती है? कोई ऐसी समस्या जिसे देखकर लगता है कि काश इसका कोई बेहतर हल होता? हो सकता है वही आपके उद्देश्य की पहली झलक हो। शुरुआत करने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। कोई एक स्थानीय समस्या चुनिए, फिर सोचिए कि अपनी किसी स्किल या रुचि का इस्तेमाल करके उसका एक छोटा सा समाधान कैसे बनाया जा सकता है। कागज पर एक रफ आइडिया बनाइए, उसे किसी दोस्त या मेंटोर को दिखाइए और बस एक छोटा सा वादा कीजिए कि अगले 3 दिनों में आप इस आइडिया में एक छोटा सा सुधार जरूर करेंगे। बस हर बड़ी यात्रा यहीं से शुरू होती है। हम सबके अंदर एक चिंगारी होती है। सवाल सिर्फ एक है, हम अपने जुनून की आग, उद्देश्य के कंपास और लगन के इंजन का इस्तेमाल करके किस बदलाव को हवा देंगे। कहानी अब शुरू होती है।